पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त भयावह त्रासदी हुई जब वहां हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। यह घटना पेशावर से सटे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई, जहां शांति समिति के सदस्य नूर आलम महसूद के घर पर शादी का जश्न मनाया जा रहा था। खुशियों, संगीत और नाच गाने से भरे माहौल में अचानक हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया और कुछ ही पलों में जश्न मातम में बदल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शादी समारोह पूरी रौनक पर था। मेहमान पारंपरिक संगीत पर डांस कर रहे थे और माहौल बेहद खुशनुमा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो पहले से समारोह में मौजूद था, भीड़ के बीच पहुंचा और उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि जिस कमरे में समारोह चल रहा था उसकी छत भर-भरा कर नीचे गिर गई। चारों ओर धूल और धुएं का गुबार फैल गया। लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। डेरा इस्माइल खान जिले के जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने घटना की पुष्टि करते हुए ये बताया कि ये एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से यह साफ है कि हमलावर ने जानबूझकर शादी समारोह को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार हमलावर मेहमानों के बीच सामान्य रूप से मौजूद था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने विस्फोट कर दिया। इस हमले में मारे गए और घायल हुए सभी लोग आम नागरिक थे जो शादी में शरीक होने पहुंचे थे। विस्फोट के बाद हालात और भी गंभीर हो गए क्योंकि छत गिरने से कई लोग मलबे के नीचे दब गए। भारी पत्थरों और टूटे हुए ढांचे के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कत आई। स्थानीय लोग अपने स्तर पर मलबा हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संसाधनों की कमी और अंधेरे के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपने प्रियजनों को आवाज देकर ढूंढते रहे, लेकिन धूल और शोर के बीच किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें हरकत में आई। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने यह बताया कि मौके पर तुरंत 7 एम्बुलेंस, एक तरफ फायर ब्रिगेड और एक डिजास्टर रिस्पांस वाहन भेजा गया। रेस्क्यू कर्मियों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। उन्होंने बताया कि अब तक 5 शव और 10 घायलों को जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। इस हमले के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य मेडिकल स्टाफ को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया। अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए और खून की जरूरत को देखते हुए रक्तदान की अपील भी की गई। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां हर कोई अपने रिश्तेदार और परिचितों की खबर लेने के लिए बेचैन नजर आया। वहीं सुरक्षा बलों ने घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और जांच शुरू की कि आखिर ये किसने किया। बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया ताकि विस्फोट से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा सके। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में शांति समिति के एक प्रमुख सदस्य वहीदुल्लाह महसूद उर्फ जिगरी महसूद के भी मारे जाने की खबर है। उनकी मौत को इलाके के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। शांति समिति का उद्देश्य क्षेत्र में उग्रवाद को रोकना और प्रशासन और आम लोगों के बीच संवाद बनाए रखना है। इसके सदस्य अक्सर उग्रवादी संगठनों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं। जानकारों का मानना है कि इसकी वजह से शांति समिति के सदस्य लगातार हमलों का निशाना बन रहे हैं। शादी जैसे निजी और खुशी के मौके पर हमला करना यह दिखाता है कि हमलावरों का मकसद सिर्फ डर और दहशत फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने इस आत्मघाती धमाके की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे कायराना और अमानवीय कृत्य बताते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिरीक्षक से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और निर्देश दिए हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के बेहतर इलाज का भरोसा भी दिलाया। और ये घटना ऐसे समय में हुई है जब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। इस महीने की शुरुआत में बन्नू जिले में अज्ञात हमलावरों ने शांति समिति के 4 सदस्यों की हत्या कर दी थी। उस घटना ने भी पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। इससे पहले नवंबर 2025 में बन्नू जिले में शांति समिति के कार्यालय पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। उन मृतकों में एक गुड तालिब भी शामिल था। गुड तालिब शब्द पाकिस्तान में उन पूर्व उग्रवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया हो और बाद में शांति प्रक्रिया से जुड़ गए हों। लगातार हो रही इन घटनाओं से यह साफ है कि उग्रवादी ताकतें शांति बहाली के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों को निशाना बनाना आम लोगों में डर पैदा करने की एक रणनीति का हिस्सा है, ताकि लोग प्रशासन और शांति समितियों के साथ सहयोग करने से हिचकिचाएं। इस हमले के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और भय देखा जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि अगर शादी जैसे निजी और पारंपरिक कार्यक्रम भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कुछ परिवारों ने अपने आगामी सामाजिक कार्यक्रमों को टालने या सीमित करने का फैसला भी ले लिया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि हमलावर किस संगठन से जुड़ा था और इस हमले की साजिश कैसे रची गई। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या हमलावर को किसी अंदरूनी व्यक्ति से मदद मिली थी या वो अकेला ही इस हमले को अंजाम देने पहुंचा था। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियां सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं। घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और बड़े आयोजनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में भी बन्नू जिले में अज्ञात हमलावरों ने शांति समिति के 4 सदस्यों की हत्या कर दी थी। नवंबर 2025 में भी बन्नू जिले में शांति समिति के कार्यालय पर हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक गुट तालिब भी शामिल था, जिसे पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व उग्रवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।